समरी को प्रेसिडेंट हाउस में भिजवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जी टेक अप टू 24 आवर्स, इट्स अप टू हिम, लेकिन कानून जो है कि 48 आवर्स के बाद अगर वो नहीं करते तो इट इज़ ऑटोमेटिक असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म को कौमी असम्बली की क़ब्ल अज़ वक्त तहलील की समरी पर दस्तखत न होने का खदशा। सदर ने 48 घंटे में दस्तखत न किए तो 48 घंटे में असम्बली आज खुद तहलील हो जाएगी। शहबाज शरीफ का डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में इंटरव्यू। पार्टी के अंदर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म लाने की मुखालफत। आज असम्बली तहलील करने की समरी भेजकर अपोजिशन लीडर से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत का ऐलान। हफीज शेख, शाहिद खाकान या साख्तदार में से किसी का नाम फाइनल होने की भी तरदीद कर दी। तहरीक इंसाफ के साथ ना चाहते हुए भी इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात तकरीबन हतमी शक्ल इख्तियार कर गए थे। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी मुज़ाकराती टीम से इत्तफाक नहीं किया, अपनी ही टीम को धोखा दिया। मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो शायद इसी साल अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाते। वज़ीर-ए-आज़म ने माजी की बातें भी बता दी। सानेहा 9 मई रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन, वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज दिन 11 बजे तलब कर लिया। असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। शहबाज शरीफ की यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। 70 शुहदा के वर्सा और 30 जख्मियों के अहल खाना में चक तकसीम। शुहदा के बच्चों को लैपटॉप भी दिए। इक़्तिदार मिला तो हालात की संगीनी का अंदाज़ा न था। IMF ने सब्सिडीज देने से रोक दिया। दूसरों को चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया मालकान और सहाफ़ती तंजीमों के वफूद से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफात अमल करार। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत फैसला। NA 45 कुर्रम की नशिस्त से डिसीट कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तोशाखाना केस में 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना और 5 साल नाअहली की सज़ा सुनाई गई थी। कोर्ट ने वकला को चेयरमैन PTI से मिलने की इजाज़त दे दी। तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। चेयरमैन PTI की अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर एतराज़ात ख़त्म। दरखास्त आज नंबर लगने के बाद दोबारा मुकर्रर हुई। जज हुमायूं दिलावर की मुबैना सोशल मीडिया पोस्ट का तनाज़ा। FIA ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस को आज तलब कर लिया। वकील नईम पंजूथा से भी पूछगछ। FIA ने वकील को हिरासत में लिए जाने की अफवाहों की तरदीद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन PTI की सज़ा और गिरफ्तारी का फैसला कानूनी सकम से पुरकरार दे दिया। जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद का इजहार। चेयरमैन PTI ही पार्टी के सरबराह हैं और रहेंगे। वाइस चेयरमैन का दो टोक मौक़िफ़। वकला के जरिए हिदायत लेते रहने की हिकमत अमली भी बता दी। पेमरा तरमीमी बिल वापस लिए जाने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर काली पट्टियां बांधकर मुजाहरा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पेमरा तरमीमी बिल 2000 मंजूर करवाने का मुतालबा। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वक्त की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। बिल वापस लेने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमती इक़दाम नाक़ाबिल क़बूल करार दे दिया। बिल वापस लेकर सहाफ़ियों की उम्मीदों का खून किया गया। चेयरमैन सेनेट से किरदार अदा करने की अपील। सादिक संजरानी की हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आइंदा 2 रोज़ में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सेहत के ऐसे इदारे बनाना चाहते हैं कि आलमी सतह की मुफ्त सहूलियात मिले। वज़ीर ख़ारजा का सक्खर में तकरीब से खिताब। SIUT कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल ने हुकूमती तब्दीली के साथ मुआशी पॉलिसियों की तब्दीली को मुल्क की बदकिस्मती करार दे दिया। जिस वक्त मुल्क के साथ 2018 का खतरनाक तजुर्बा किया गया, उस वक्त लीगी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए विजन 2025 के तहत कोशां थी। वज़ीर मनसूबाबंदी का शोबा जाती नमो सेंटर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ज़ारा एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। महकमा रेलवे ने 2 अफसरान और 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए। रेलवे ट्रैक के एक टुकड़े की खराबी और इंजन के 2 व्हील जाम होना हादसे की वजह करार। वज़ीर रेलवे ने ट्रैक की खराबी दूर करना इंतज़ामिया की जिम्मेदारी करार दी थी। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में मुलजमा सोमिया आसिम के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। ड्यूटी जज शाइस्ता कुंडी ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को मुलजमा को दोबारा पेश करने की हिदायत। FIR में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुबालगा आराई पर मबनी है। दरखास्त ज़मानत में मौक़िफ़। अदालत ने 10 अगस्त के लिए पुलिस को नोटिस जारी कर दिया।
سومی عاصم کی جانب سے بچی کو بس اسٹینڈ پر چھوڑنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ سندھ اسمبلی 11 اگست کو تحلیل کرنے کا فیصلہ، الوداعی فوٹو سیشن جمعے کو ہوگا۔ ارکان اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا۔ کھرکول منصوبے کے لیے اسلام کوٹ سے چھوڑ تک ریلوے لائن کی منظوری دی جائے گی۔ اسپیکر میر جان محمد جمالی کی زیر صدارت بلوچستان اسمبلی کا آخری اجلاس، ٹرین حادثے، تربت میں بچیوں کی ہلاکت اور پنجگور دھماکے میں جاں بحق افراد کے لیے فاتحہ خوانی، آفیسر ایسوسی ایشن اور اسمبلی اسٹاف ایسوسی ایشن کا الاؤنس میں اضافے اور ترقیوں کے لیے اسمبلی کے باہر احتجاج۔ خالد مقبول صدیقی کا آزادی کی قدر نہ کیے جانے کا شکوہ، قائد کے پاکستان میں آئے تھے لیکن بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا، اب ملک بچانے کی ذمہ داری MQM پر آ گئی۔ متحدہ پاکستان کے کنوینر کا سیمینار سے خطاب۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بعد DG خان یونیورسٹی میں مبینہ زیادتی کا واقعہ، طالبہ کا 2 پروفیسرز پر مبینہ زیادتی اور چھوٹی بہن کو بلیک میل کرنے کا الزام، مقدمہ درج، پروفیسرز معطل۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر مسلح افراد کی فائرنگ، موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی اور 5 سالہ بچہ جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق فوری طور پر واردات کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بھارتی خاتون انجو کے ویزے میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ فاطمہ اور فنجو کی دیر بالا کے نصر اللہ سے شادی کے باعث ویزا بڑھایا گیا۔ فاطمہ اور فنجو 22 جولائی کو بھارت سے دیر بالا پہنچی تھی۔ بھارتی لوک سبھا میں مودی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث، 2 روز تک بحث کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی 10 اگست کو جواب دیں گے اور اسی روز عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کا بھی امکان۔ ICC ون ڈے ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان ری شیڈیول، چمچماتی ٹرافی تمام ممالک کی سیر کے بعد آخر میں پاکستان پہنچے گی۔ ٹرافی 27 اگست سے 3 ستمبر تک پاکستان میں رہے گی، جس کے بعد میزبان بھارت روانہ کیا جائے گا۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں، بازاروں، سڑکوں اور گلی محلوں میں سٹالز لگ گئے۔ شہریوں کی جھنڈیوں، سبز لالی پرچموں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری، بچے بھی گھروں کو سجانے میں پیش پیش۔